हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम फ्लिप फ्लॉप्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप्स और आज हम सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप विच इज SR फ्लिप फ्लॉप, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिंपलेस्ट है ये। आज हम इसको कवर करेंगे। इसके बारे में सारी चीजें जो जो आपको पता होनी चाहिए मैं आपको सारी बताऊंगी। ट्रुथ टेबल, डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड इवन एक्साइटेशन टेबल, जो कि स्टूडेंट्स को काफी लेटर स्टेजेस में बताया जाता है, मैं आपको उसको आज भी बनाना सिखाऊंगी। और जब आपका जब मेन उसका यूज होगा तब भी हम उसको दोबारा करेंगे ताकि आपके मेमोराइज हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सर फ्लिप फ्लॉप्स को। पहले हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट्स हैविंग टू स्टेबल स्टेट्स। यहाँ पे ई है, ठीक है, तो उसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। और वो काम क्या है उसका, भाई फ्लिप फ्लॉप करा हुआ है मैम, उसका काम क्या है? इट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा स्टोरेज होता है उसमें, 1 बिट का डेटा वो हमारा फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है, बाइनरी डेटा। तो दो होते हैं, या फिर 0 स्टोर करता है फिर 1 स्टोर करता है। ठीक है, तो इन दोनों में से वो कोई एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया फ्लिप फ्लॉप का काम क्या, और वो क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है। अब हम टाइप्स देखें पहले, तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कलर चेंज करके आपको एक एक करके मैं थोड़ा बताती हूँ। पहला है SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, SR स्टैंड्स फॉर सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सेट रीसेट। अगला आता है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। इनको हम एक एक करके डिटेल्स में करेंगे एक एक वीडियो में। तो भी अगर आपको डाउट भी हो रहा है, अगर आपको कोई आज का भी लेक्चर अगर आपको लगता है आपको मुश्किल लग रहा है, आप इसको बार बार देखिएगा। मतलब बार बार ऐसे नहीं, जहां पे भी आपको डाउट आता है वीडियो में बैक होके उसको रिवाइज करिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक एक करके हमने सारे फ्लिप फ्लॉप से वीडियोस बनानी है, तो घबराना नहीं है, एक एक करके हम सारे कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ SR फ्लिप फ्लॉप को फोकस करने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा है SR फ्लिप फ्लॉप। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ S स्टैंड्स फॉर सेट एंड R स्टैंड्स फॉर रीसेट। ठीक है, अब SR है तो S का मतलब है इसमें सेट और R का मतलब है रीसेट। तो इसका नाम क्या बना, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इसका नाम। जब वैल्यू देखो, रीसेट कब होता है आपको सबको पता है, 0 पे, है ना। रीसेट हो गया मतलब खाली हो गया, सारा कुछ 0 हो गया तो रीसेट होता है। सेट कब होता है, 1 पे। अब दो तो वैल्यूज हैं 0 एंड 1, तो मैंने उन दोनों को, एक को सेट बना दिया, एक को रीसेट। रीसेट कब है, 0 पे, एंड सेट कब है, 1 पे। ठीक है, इतना समझ आया। अब थोड़ा सा SR के बारे में पढ़ ले। होता क्या, SR फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप सर्किट। बिल्कुल सबसे सिंपल होता है। S इज द सेट इनपुट, यहाँ पे सेट इनपुट है, और R इज द रीसेट इनपुट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनपुट्स हैं दोनों S और R। ठीक है, अब जब सर्किट, वहां पे लिखा हुआ, पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बताती हूँ। व्हेन सर्किट इज सेट एक्टिव, दैट इज S इज एक्टिव, Q विल बी हाई एंड Q नॉट विल बी लो। डरो मत, बताते हैं। हमने बताया कि जब सर्किट इज सेट एक्टिव, सेट एक्टिव का मतलब क्या है, हमारे S की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा क्या होगा, Q हाई होगा। ठीक है, Q हाई होगा। अब ना दो हमारे पास आउटपुट्स है, एक Q है और एक Q डैश है। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर Q हाई होगा मींस 1 होगा और Q बार हमारा 0 होगा। ठीक है, अब व्हेन द सर्किट इज रीसेट, रीसेट मतलब हमारा R को हमने हाई कर रखा है, R को हमने हाई कर रखा है और S को हमने लो कर रखा है, तो क्या होगा, हमारा Q नॉट हाई होगा, मींस हमारा जो Q बार है उसकी वैल्यू 1 होगी एंड Q की वैल्यू हमारी 0 होगी। स्टूडेंट्स ये आपको थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स ना भूल जाते हैं ट्रुथ टेबल, यूजुअली होता है क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो ये छोटी छोटी, कई बार आपको लगता है फ्लिप फ्लॉप्स तो आते ही हैं, वो नहीं रिवाइज करता, कई बार भूल जाते हैं। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि जब हमारा वो सेट मोड में है तो क्या हाई होगा, लो होगा, तो आपको बहुत ईजी रहेंगी चीजें करना। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक बताया। आगे अब हम एक एक करके मूव करते हैं। सबसे पहले हम एक बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम की। मैंने आपको हर चीज में बताया, पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ये होता है हमारे SR फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। है कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। दो इनपुट लगे हुए हैं S और R के, एक क्लॉक सिग्नल लगा हुआ है। क्लॉक सिग्नल कौन सा लगा है स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, इट इज पॉजिटिव ट्रिगर्ड। ध्यान से देखिएगा, इट इज पॉजिटिव ट्रिगर्ड, है ना। अब पॉजिटिव ट्रिगर्ड है और दो आउटपुट लगाए हुए हैं Q एंड Q नॉट। बिल्कुल है भाई, Q नेक्स्ट स्टेट है तो Q बार, Q नॉट, सॉरी Q बार है, Q बार क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे ट्रिगरिंग भी कर रखी है और बीच में हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा, जो कि अभी हम जस्ट 1-2 मिनट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया। इनपुट क्या है, S एंड R, आउटपुट क्या है, Q एंड Q बार, और एक क्लॉक सिग्नल लगा हुआ है। क्लॉक सिग्नल कौन सा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वाला।
अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है और उसके साथ एक ऐसे लगा होता है तो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होती है। हाई वाला है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज देखेंगे एक ही करके अब हम, कि अब आप बोलोगे मैम आपने ये ट्रुथ टेबल कैसे बनाया, तो स्टूडेंट्स घबराओ मत, अभी मैं आपको सिर्फ इसको समझाऊंगी, ये बना कैसे है वो आपको एक एक करके फिर से समझाऊंगी। पहले आप ट्रुथ टेबल को समझो क्या क्या रहा है। एस एंड आर हमारे इनपुट्स हैं, हमने लिख दिए। एक हमने लिखा अपना क्यू विच इज द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, क्यू नेक्स्ट स्टेट है। और हमने एक लिखा स्टेट, मतलब कि जब एस और आर हमारे कोई भी नंबर उनमें कोई भी वैल्यू है तो उस स्टेट में उस टाइम पे हमारे क्यू की वैल्यू होगी, और हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसकी क्या स्टेट होगी, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। कलर हम चेंज करते हैं ऑरेंज पे। पहले आओ पहले 0 0 पे, अभी हम सिर्फ समझेंगे। नेक्स्ट अभी हम इसी के बाद एक एक करके केसेस को डिस्कस भी करेंगे, पर अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। पहले हमने ऐसे टेबल बनाना है, आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, 2 zeros and 2 ones, 0 1 0 1, नॉर्मल हमारी जो ग्रिड होती है, ग्रिड मैंने वही वाली बना रखी है। अब जब ग्रिड बना ली उसके बाद जब एस और आर दोनों 0 0 होंगे तो हमारा Q की वैल्यू होगी Qn। Qn इज नथिंग, इट इज जस्ट सिंपली द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पे, मतलब नो चेंज। नेक्स्ट स्टेट तो भाई ये भी है, इट इज ऑल्सो Qn ओनली, घबराओ मत, सेम है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब S की वैल्यू भी 0 है और R की वैल्यू भी 0 है तो Q में कोई भी चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो उतना ही रहेगा। तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब अभी सिर्फ समझो। अगला है 0 1 मींस S इज 0, R इज 1। R 1 होता है मतलब रीसेट मोड पे है, रीसेट मोड पे है तो रीसेट में क्या होगा, आउटपुट 0 हो जाएगा और वो रीसेट स्टेट में चल जाएगा। आउटपुट 0 मतलब देखो रीसेट का मतलब होता है सब कुछ 0 कर देना, ठीक है। तो हमने आउटपुट को 0 कर दिया। अगला है सेट 1 0, सेट में क्या है, S इज 1, S एक्टिव है, S हमारा सेट वाला इनपुट है ना, वो एक्टिव है, तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा, आउटपुट हमारा सेट हो जाएगा और हमारा सिस्टम सेट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है 1 1। 1 1 एक स्पेशल केस है, जब हमारे दोनों इनपुट्स हमारे 1 1 हो जाए। इसको मैं अभी आपको करके एक मिनट में बताने वाली हूँ, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी और आप बता पाओगे ये इनवैलिड क्यों है। मैं अगर आपको अभी शॉर्ट में बताऊं इनवैलिड, तो इनवैलिड इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि इस केस में जब हम इसको करके देखते हैं ना अपने डायग्राम पे, तो हमें पता चलता है कि जो क्यू है और जो क्यूब आ रहा है ना, दोनों ही 1 1 आ रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। आप एक नंबर को 1 ले रहे हो और उसका जो आपका वो आ रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, वो 1 नहीं हो सकता है ना, वो अलग अलग होता है, बट इस केस में वो 1 आता है, तो वो एक उसमें फ्लॉ आता है, इसलिए हम इसको इनवैलिड स्टेट बोलते हैं, हम इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अभी के लिए आपको बेसिक सा टेबल का थोड़ा सा आइडिया हो गया, थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होना स्टार्ट हो गया होगा कैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 तो केस है, सिंपल से केस है, आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखो लर्न भी करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको अभी भी बताऊं ना, जब वो दोनों 0 0 है तो हमने बोला नो चेंज है। अब S 0 है, R 1 है, रीसेट है, रीसेट पे 0 कर दो, सेट पे उसको 1 कर दो, और जब दोनों वो तो आप कह रहे हो इनवैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ उसका डायग्राम। ये होता है डायग्राम स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम है, ठीक है। अब डायग्राम कैसा है ध्यान से देखो, एक S इनपुट है और एक R इनपुट है, पहले भी हमने बात करी। एक Q आउटपुट है और एक Q बार आउटपुट है, हमने इनकी भी बात कर ली। बीच में मैंने कॉम्बिनेशन सर्किट लगा दिया, ठीक है, नैंड गेट्स है सारे, एक हमने क्लॉक सिग्नल यहाँ पे लगा दिए। अब ध्यान से देखना नैंड गेट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और कैसे लगे हुए हैं। कुछ भी नहीं करा, एक नैंड गेट है, ये एस के साथ इसका एक इनपुट कनेक्टेड है और दूसरा हमारा G2 है। देखो G1 इज फर्स्ट नैंड गेट, G2 इज सेकंड नैंड गेट। अच्छा अब नैंड क्यों है ये, अगर कहीं को नहीं समझ आ नैंड क्यों, देखो सिंपल एंड ये होता है, आगे मैंने एक सर्कल लगा दिया तो वो नैंड बन गया, ठीक है, NAND, ठीक है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड बेसिकली। तो यहाँ पे वो वाले गेट्स लगे हुए हैं, अगर किसी को नहीं पता तो आप कोई बात नहीं, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे नैंड का टेबल भी बना रखा है, ठीक है। अब G1 की वैल्यू समझ आ गई। अब G2 है, G2 में R एक इनपुट है और G1 और G2 में एक कॉमन इनपुट है हमारा क्लॉक, ये देखो मैंने दोनों को एक दे रखा है ना क्लॉक। अब एक हमारा आता है G3, एक हमारा आता है G4, ठीक है, एक आता है G3, एक आता है G4। अब G1 भी एक इनपुट है इसको और G2 इसका भी एक इनपुट है। अब एक हमने इनपुट ना ट्विस्ट करके लगाया हुआ है, देखो G3 को एक इनपुट G1 का गया हुआ है और G3 का जो आउटपुट है वो है Q। अब Q को हमने यहीं से वापस ले लिया और G4 को दे दिया, ऐसे ही हमने यहाँ से इसको वापस ले लिया, इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे था, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, हल्की सी मिस्टेक है यहाँ पे, इट इज लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे है।
मीन्स कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे हमने एक इनपुट इधर से दिया और एक इनपुट हमने इसको इधर से दिया, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको अभी भी बता दूं, एक नैंड गेट ऐसे है, एक नैंड गेट ऐसे, एक नैंड गेट ऐसे, एक नैंड गेट ऐसे, क्यू है और क्यू बार है, ठीक है। नैंड गेट है तो मैंने छोटे छोटे सर्कल भी आगे लगा दिए। दिस इज फॉर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कैसे बना। ये क्लॉक लगा दी, एस इधर लगा दिया और आर इधर लगा दिया, ठीक है। एक इनपुट इसको दे दिया, एक इनपुट इसको दे दिया। अब यहाँ से आपको एक इनपुट ये वाला देना है, ठीक है, और यहाँ से आपको एक इनपुट ये वाला देना है। ये ऐसे बनाया मैंने आपको बहुत रफ सा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दिया कि आपको समझ आ जाए डायग्राम बना कैसे, ठीक है। अब डायग्राम तो बन गया बच्चों, अब इसको समझते हैं काम कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम तो आप बना लोगे, अब उसको वर्क कैसे करना है और ये कैसे वर्क कर रहा है, जो ऊपर टेबल में वैल्यूज है वो कैसे आ रही है, अब हम एक एक करके वो देखेंगे। पहले मैं आपको एक नैंड का टेबल रिवाइज करवाना चाहती हूँ। ये हमारा नैंड का टेबल है, ठीक है। आप एस समझेंगे, ये एस है और ये आर है, ठीक है। एस आर भी नहीं है, बेसिकली एस आर नहीं गिनोगे आप, इसको इनपुट्स गिनोगे, ठीक है। ये फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ऐसे समझ लो इसको। तो जब 0 0 होता है नैंड में और वैल्यू आती है आपकी 1, 0 1 होता है नैंड में तो आपकी वैल्यू आती है 1, 1 0 होता है तो भी वैल्यू आती है 1 और 1 1 होता है वैल्यू आती है 0। एक चीज ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, आपके लिए। आप एक चीज समझ पा रहे होगे, जब भी आपके इनपुट में एक भी 0 है तो आपका आउटपुट हमेशा 1 आ रहा है। एटलीस्ट 1 0 इन द इनपुट्स विल गेट यू 1 एज द आउटपुट। तो अगर आपको अपने इनपुट में कहीं पे भी 0 दिख जाए तो आपको सोचना ही नहीं है सेकंड इनपुट का, आप चाहे सोचो चाहे ना सोचो। देखो एक 0 आ गया, दूसरा 0 हो चाहे 1 हो, आंसर आपका 1 ही आ रहा है। तो आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको 1 यूज कर सकते हो। जब भी हम करेंगे भी उससे आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। अब लास्ट कौन सा है, जब दोनों 1 है। तो जब आपका आउटपुट 0 आ रहा है, आप उससे भी इसको रिवर्स करके सोच सकते हो कि अगर मेरा नैंड आउटपुट में 0 दे रहा है मींस मेरे दोनों इनपुट्स 1 है, ठीक है। तो आप इसको चीजों को उल्टा पुल्टा करके भी समझ सकते हो, ये आपको काफी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा ना टेबल ऊपर है तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले हम ना वैल्यूज, चलो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, 0 0 है पहले तो पहले हम पढ़ेंगे नहीं अभी थ्योरी क्या है, पहले हम करके देखते हैं, ठीक है। रेड कलर ले लेते हैं। वो कह रहा है S 0 है और R 0 है। कहाँ से ली मैंने वैल्यूज, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूज ली हैं 0 एंड 0, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब जब ये दोनों वैल्यूज 0 है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई क्या, अब चलो क्लॉक को 1 लिया हुआ है, हाई लिया हुआ ना क्लॉक, 0 1 आ गया। अगर हम क्लॉक को ना भी कंसीडर करें ना तो भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट आपका 1 ही आना है, ठीक है। तो आपका आउटपुट दोनों का 1 आ गया, ठीक है। क्या G1 की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड G2 की वैल्यू क्या आ गई 1। रीड करें साथ साथ, मैंने लिखा है कि S 0 है और R 0 है, बिल्कुल। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है G1 इज इक्वल टू 1, G2 इज इक्वल टू 1। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है दोबारा बता दिया, S की वैल्यू है 0, R की वैल्यू 0, मतलब 0 नहीं है, हमने केस 1 लिया जहाँ पे S भी 0 है R भी 0 है। हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रूथ टेबल सच में ऐसे है या फिर कैसे, थोड़ा समझते हैं। अब हमने क्लॉक हाई ले रखी तो 0 और 1 का नैंड हमारा 1 बनाता है, तो हमारे दोनों नैंड गेट्स 1 आ गए, ठीक है। अब जब ये दोनों 1 आ गए तो ये हमारे इधर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा G3 है और जो G4 है उनको एक एक इनपुट हमारी क्या मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। एक एक इनपुट हमारी उनको 1 मिलेगी। मैं एक काम करती हूँ, व्हाइट कलर लेके ना, व्हाइट नहीं दिस वन, इसको थोड़ा सा ना क्लीन कर दूं, अब बेटर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हाँ अब देखो 1 1 आ गई इनपुट्स। अब हमें क्या करना है, इस केस में हमें एक अजम्पशन लेनी है। किसकी अजम्पशन लेनी है, Q की अजम्पशन लेनी है। हम अज्यूम करेंगे Q को एज 0, आप 1 भी करके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अज्यूम करा Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने कहा भाई ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब अगर ये 0 है तो मीन्स ये वाली पूरी लाइन मेरी क्या है 0 है, ठीक है। ये 0 है तो हमारी ये वाली चीज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज भी क्या होगी 0 हो गई। अगर मैं आपको इसको हटा के बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली चीज भी हमारी 0 है। अब अगर ये 0 है, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारा आउटपुट, अगर आप इसको भी ना भी सोचते ना, एक चीज देखो, हमने Q को कंसीडर करा है 0, ठीक है। Q 0 है तो ये हमारे G3 का आउटपुट भी लाइन 0 है। अब आप एक चीज सोचो कि नैंड गेट हमारा 0 आउटपुट कब देता है, जब दोनों 1 होते हैं, है ना, दोनों 1 होते हैं। तो एक 1 है, अगर मैं इसको खुद ही कंसीडर कर लूँ 1, जब हम इसको 1 कंसीडर करेंगे तो ये वाली लाइन भी 1 आ जाएगी, तो हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। तो दिस थिंग इज वर्किंग, है ना। अब 1 0 है, 1 0 का हमारा क्या बनेगा, आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी वर्क कर रहा है, तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा।
ठीक है, आप एक बार करोगे, आपको एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा, पर मैंने आपको पूरा उसका लॉजिक बना के दिखाया कि ये कैसे हुआ। S0 था, R0 था, कैसे हमारी क्लॉक पल्स था, कैसे हमने नैंड वगैरह लगाया, तो हमारा यहाँ पे लिखा भी है, मैंने यहाँ पे सारी सारी थ्योरी भी लिखी हुई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके ये चीज दोबारा देख लो, आपको समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ नैंड गेट्स का काम है और एक अजम्पशन है, और अजम्पशन हमारी ट्रू हो गई है यहाँ पे। ठीक है, क्लीन करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब हम एक चीज देखने वाले हैं जो कि है हमारा स्टेप नंबर 2। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, विच इज व्हेन S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको ये चीज समझ आ गई ना। देखो, जो हमारा अजम्पशन था उसमें कोई चेंज आया नहीं आया, तो वो नो चेंज ही बना, मींस जो Q था वही है ना। आपके S और 0 R होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, हमने अज्यूम ही करा था, तो मतलब वही है हमारा नो चेंज का स्टेट। ठीक है, अब सेकंड केस है हमारा व्हेन S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1। यहीं पे करके देख लेते हैं। S 0 है और R हमारा 1 है। ठीक है, क्लॉक मैंने दोनों को 1 1 दे दी। अब एक चीज ध्यान से देखो, कलर चेंज करते हैं टू मे बी ऑरेंज एंड देखते हैं 1 1 है ना, 1 1 1 1 का आउटपुट होता है 0। ठीक है, 0 आया यहाँ पे आउटपुट। अब 1 0 आउटपुट क्या होता है, हमेशा 1 होता है, यहाँ पे 1 आना था, 1 होता है। अब कैसे होगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचो इस चीज के बारे में। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हो कैसे करना है। आई होप आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ, तो नहीं सोचा तो मैं बताती हूँ। डरना नहीं है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा इसमें कुछ तो है ही नहीं, कैसे आगे बढ़ेंगे, है बट एक 0 बचा हुआ है ना बच्चों, ये देखो 0 है। एक 0 भी होता है तो भी हमारा आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। मैंने यहाँ पे 1 ऐसे ही लगा देना है, क्योंकि पता है चाहे उसके साथ 1 आए चाहे 0 है, आउटपुट आपका 1 आना है। अब आपका जो आउटपुट 1 आया, Q0 हमारा 1 आ गया। Q0 कब आता है, हमारा यहाँ पे R1 था, R इज द हमारा रीसेट मोड। ठीक है, रीसेट मोड है, R हमारा 1 आ गया, तो Q को मैं क्या अज्यूम करूँ 0। रीसेट में हम 0 ही तो करते हैं अपने Q को, है ना। अब ये 1 ये 1 ये भी तो 1 ही है, ये ऊपर जाएगा, 1 1 हमारा 0 आ जाएगा, और Q हमारा 0 आ जाए। सिंपल है, समझ आ जाना चाहिए आपको। अभी तक आप खुद भी कर पा रहे होगे, ये इजी है। केस नंबर 3 देखते हैं। आप ना शुरू शुरू में क्या कर सकते हो, ये डायग्राम्स को पेंसिल मतलब डायग्राम पहले बना लो, फिर पेंसिल से आप केसेस को ट्राई करते रहो एंड आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, मैं S को 1 एंड R को 0 रख के देखती हूँ। दोनों मेरे केसेस 1 है, मतलब क्लॉक मेरी 1 है, तो 1 1 पे ये वाला तो 0 आ गया और ये मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो मेरा ये इनपुट 0 है और ये इनपुट मेरा 1 है। 0 है ये वाला, तो एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट हमारा क्या होता है, 1 होता है ना। आउटपुट हमारा 1 होता है, हाँ जी 1 होता है। अब आउटपुट 1 आया तो मेरी Q की वैल्यू क्या आ गई 1, Q की वैल्यू 1 आ गई तो Q बार की वैल्यू क्या आ गई 0, Q बार की वैल्यू 0 आ गई तो ये वाली चीज भी हमारी 0 है, ये वाली चीज ऊपर जाएगी 0 0, हमारा आउटपुट तो 1 ही आना था, यहाँ पे लिखा हुआ। सिंपल, थिंग्स आर डन। सेट की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है, वो सेट मोड में है, सेट मोड है, तो Q की वैल्यू 1, 1 से हम सारा कुछ सेट करते हैं, 0 से हम सारा कुछ रीसेट करते हैं। तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे प्रेडिक्ट हो रही है स्टूडेंट्स, बड़े आराम से। ठीक है, इसमें आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, टेबल को थोड़ा सा समझो, बाकी चीजें आप खुद करके देखो, आराम से होती हैं, बहुत ईजी है चीजें। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट केस, जहां पे बच्चे फंस जाते हैं, जहां पे हमने लिखा भी है कि वो इनवैलिड है। क्यों है वो इनवैलिड, आज हम उसके बारे में देखते हैं। कलर हम पर्पल तो नहीं शो होएगा, रेड पे ही रखते हैं। चलो 1 एंड 1, देखो दोनों 1 करे, 1 1 पे हमारा आउटपुट है 0 और 0। ठीक है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब जब एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है 1, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। हो ही नहीं सकता, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये बन तो 1 ही रहा है, पर दोनों 1 तो नहीं हो सकते ना। Q कैन नॉट बी इक्वल टू Q बार, ये तो गलत है, ये तो लॉ का ही वायलेट कर रहा है, तो तभी हम इस केस को इनवैलिड बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि हमारा डायग्राम मतलब हमारा जो सर्किट है वो क्यों हम उसको इनवैलिड बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम दोनों को 1 ले रहे हैं तो वो नैंड गेट्स का जो कॉम्बिनेशन वो ऐसा बन रहा है कि Q एंड Q1 Q बार दोनों सेम आ रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। SR फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया, तीनों केसेस कवर करे, आई थिंक चारों ही कवर करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप वीडियो को पहले बैक करो एंड दोबारा देखो, आपको समझ आएगा। नहीं फिर भी आ रहा तो पेंसिल पेन लेके साथ साथ बना के देखो। नैंड गेट का टेबल तो पहले 2 बार आप बनाओ कि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वही चीजें लिख रखी है, थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा था। ये रीसेट मोड है, रीसेट का पे देखो R1 है, जब S1 है तो वो सेट मोड है, हमने करके देख लिया।
और हमने एक चीज और देखी कि जब एस और आर दोनों वन है ना तो वो इनवैलिड या रनिंग स्टेट होती है, हम उसको इनवैलिड ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो दोनों सेम आ गए और वो सेम नहीं आ सकते थे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे मूव करें, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब पहले इसको समझते हैं, फिर हम इससे एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया है और आप लोग इसको इजीली कैसे बना सकते हो। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको समझना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्यों बना रहे हैं। पहले हम टेबल बनाते हैं, कुछ नहीं करना। एस आर एन क्यू एन, सिंपल जो आपने ग्रिड बनाई है आज तक 2⁻³ करके 8 वाली जो हमने वेरिएबल्स वाली बनाई है वही बनानी है। 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, मतलब यही वाली सिंपल से आपने ग्रिड बनानी है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमारी मेन चीज आनी है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ग्रिड आप बना लोगे, मुझे पता है बहुत ईजी है। अब हमने क्या बात करी है, हमने बात करी है कि जब हमारा, ये देखो हमने क्या बात करी थी, जब एस भी 0 है और आर भी 0 है तो ये दोनों केस बन गए ना उसके, तो क्यू एन कुछ भी होए वो वही रहेगा, है ना। हमने क्या बोलता, क्यू एन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक चीज और है, जहां पे हमने नो चेंज की बात करें उसको हम होल्ड भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे होल्ड लिखा हुआ है तो घबराना नहीं, वही चीज है। ठीक है, तो हम बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमने ट्रूथ टेबल बनाना उसको थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, एक्सपैंड करके। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जब दोनों 0 है तो आपको पता है कि नो चेंज होता है, तो जो क्यू एन है वही क्यू एन प्लस 1 है। अब देखो 0 0 है, 1 1, जब 0 एंड 1 था तो क्या था, रीसेट था। रीसेट क्या होता है, दोनों 0 करने हैं, दोनों 0 कर दिए, जो भी थे उसको 0 कर दिया, है ना। सिंपल है, इजी है, आप बना लोगे। अब आपको मैंने इतने चीजों पर समझा दिया, दोनों हमने इसे 0 कर दिया, रीसेट मोड एक्टिवेट कर दिया। अब 1 0 है और 1 0 मींस सेट इज एक्टिवेटेड, है ना, सेट मोड विच इज 1 1, तो ये दोनों सेट में है, सेट मोड पे। अब लास्ट में क्या है, 1 1 है और आउटपुट्स हमारे अलग अलग है, हो ही भी जाए, चाहे आपका क्यू एन 0 हो चाहे 1 हो, वो इनवैलिड स्टेट ही है। ठीक है, तो थ्रू दिस कैरेक्टरिस्टिक टेबल इज वेरी इजी, दिस इज जस्ट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ योर ट्रूथ टेबल। ओके, तो आराम से करना है, बस एस और आर की वैल्यूज को देखते हुए जाना है और आपने क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यूज को बनाते हुए जाना है। ठीक है, अब जब आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन जाए तो फिर आता है आपका एक्साइटेशन टेबल। तो मैं इसको हाइड नहीं कर रही, मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि मैं आपकी जो लेक्चर्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो ताकि और हमें स्पेस मिले। बट आज के लिए यू कैन जस्ट एडजस्ट इट। ठीक है, आराम से हम कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखिए क्या करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल बहुत इजी है, आराम से हो गया। अब मेन बात आती है स्टूडेंट्स एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल इजी है, उसी को अब अपने उल्टा वे में दिखाना है एज एन एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल ना मेन यूज आता है जब आपने अपने फ्लिप फ्लॉप्स की कन्वर्जन्स करनी होती है, टी से डी, डी से टी, उसमें एसआर टू फ्लिप फ्लॉप, ये सब हम एक दूसरे में जाते हैं ना जब कन्वर्जन्स करते हैं तो हम यूज करते हैं। पर अभी मैं आपको बेसिक में समझा रही हूँ और एक्साइटेशन टेबल अभी ही आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि बाद में आपको मुश्किल है, क्योंकि आज आपका फ्लो बना हुआ है एसआर पढ़ने का, आप इनको भी आराम से कवर कर लोगे। तो एक्साइटेशन टेबल है, कैसे करना होता है, पहले आप लिखते हो क्यू एन, फिर आप लिखते हो क्यू एन प्लस 1 मीन्स प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट ऐसे लिखते हो, फिर आप लिखते हो एसआर। दिस बेसिकली एसआर इधर पहले था, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 आ गया था, अब इनको ऐसे उल्टा लिख दिया बस। ठीक है, मैंने इनको बस आपस में इन्वर्ट कर दिया, कुछ भी नहीं करा। अब जब मैंने ये कर दिया तो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने नॉर्मल ग्रिड बनानी है सिर्फ 4 वेरिएबल वाली। ठीक है, जो हमने ट्रूथ टेबल में जैसे बनाई थी 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, सिंपल सी आपने ग्रिड बना दी, कलर ज्यादा मैच हो रहा है, आई चेंज द कलर एंड द कलर विल बी ब्लू और ग्रीन में भी। तो अब आपने क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 को देखते हुए ना एस आर की वैल्यूज बनानी है। तो ना मैं पहले ऊपर वाला सारा यहाँ से साफ कर रही हूँ ताकि अब हम आराम से चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ना एक चीज देखनी है, लेट्स टेक इट टू मे बी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं या फिर हम ब्रश चेंज कर देते हैं और हम यही वाला ले लेते हैं ब्रश। ठीक है, देखो क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 है ना, यहाँ पे भी हमारे पास वही है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि भाई क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू इकट्ठे 0 0 कहाँ पे है, 2 जगह पे मिलेगी हमें। एक तो मुझे यहाँ पे मिली और एक कहाँ पे मिल रही है स्टूडेंट, सबसे ऊपर मिल रही है, 0 0 मिल रही है ना। अब 0 0 मिलने वाले पे कॉरेस्पॉन्डिंग में एस और आर की वैल्यू देखो, एक जगह है कलर फिर से चेंज करा, एक जगह आ रही है 0 0, एक जगह आ रही है 0 1। तो मतलब s की तो वैल्यू 0 ही है, r की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो डोंट केयर पे मतलब हम उसको x लिखेंगे, वो चेंज हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 0 1 क्रॉस लिख दिया, मींस s तो 0 ही रहेगा पर r मेरा हमारा चेंज हो रहा है, तो r को हम x लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ आ गया कैसे बनाया। अब इसको मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े और हम आगे देखते हैं।
अगला है 0 1, 0 1 ढूंढना है अब हमें अपने Qn और Qn+1 में। तो एक तो मुझे 0 1 यहाँ पे दिख रहा है और 0 1 कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए। 0 1 हमारा यहीं पे है, तो 0 1 में वैल्यू क्या है 1 and 0, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे एस आर की। ये वाली वैल्यू 1 0 की उठा के हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है 1 0 की। साथ साथ में क्लीन करी ताकि आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए, तो समझाने के लिए है वो। उसके बाद क्या वैल्यू है 1 0, देखो 1 0 1 0 ढूंढो, एक तो ये रही है ना, और कहाँ पे है, नहीं है कहीं पे, तो यही वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू कहाँ पे 0 1 पे, ठीक है, तो 0 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट वैल्यू विच इज 1 1 वो देखते हैं। देखो 1 1 कहाँ पे आएगा, एक तो हमारा 1 1 आ रहा है इधर, एक हमारा 1 1 आ रहा है इधर, ये देखो ये वाला मुझे हटाना था, ये 1 1 नहीं है, तो ये आ गया 2 1 1 का, है ना, दो वैल्यूज आ गई 1 1 की, एक तो ये है और एक ये है। तो अब इसको ये समझ सकते हैं कि क्या है, ये है, एक तो वैल्यू है 0 0, एक वैल्यू है 1 0, ठीक है, तो ये है x0, मतलब इसकी s की वैल्यू चेंज हो रही है पर r की वैल्यू सेम है, तो हमने इसको x0 करके लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना आज से समझ आ गया होगा एसआर का। इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लो, या फिर अगर आपको उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको क्विक सा रिविजन दे देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स की बात करी थी, एसआर जेके वगैरह की हमने देखा। फ्लिप फ्लॉप्स का हमने देखा कि एसआर को हम एसआर क्यों कहते हैं, एस मतलब सेट, आर मतलब रीसेट, ठीक है, तो हमने अच्छे से देखा। फिर हमने एक ब्लॉक डायग्राम की बात करी थी, बहुत इजी है। ट्रुथ टेबल आपको समझ आ गया अब तो सबको, कि देखो जब दोनों 0 है तो वो नो चेंज पे है, दोनों 1 है तो वो इनवैलिड है, R 1 है तो वो रीसेट है, S 1 है तो वो सेट है। डायग्राम की बात करी, डायग्राम से हमने चारों केसेस बना बना के देखे। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना के देखा, विच इज नथिंग, इट इज जस्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ योर ट्रुथ टेबल, उसी को बस खोल के लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ा बढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने उसको बढ़ा बढ़ा के लिख दिया फिर हमने उसकी वैल्यू बनाई। पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिराइव द एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल का यूज अभी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बट जब आप 1 2 लेक्चर के बाद जब हम आपस में फ्लिप फ्लॉप्स की कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे तब आपको उसका बहुत यूज दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर ऐसा फ्लिप फ्लॉप्स का अच्छे से समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स लेक्चर, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए, कोई भी डाउट है तो हमें बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।